आज बन रहे हैं चिकन और दाल के भर के करेले। और गर्मियों में भरे हुए करेलों से ज़्यादा मज़े की डिश तो कोई होती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 किलो करेले हैं जिनको ये दाल देखने पहले जो मैंने भिगोई हुई है, तकरीबन सुबह से कोई 6-7 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। और करेले जो हैं उनको छील लिया है मैंने नमक लगा के। और अब इसको मैंने रखना है कोई 3 घंटे, मतलब रख चुकी हूँ ऑलरेडी 3 घंटे। और इसकी डंडियाँ मैं साथ ही रहने देती हूँ क्योंकि इससे ज़रा इनको उलटने पलटने में आसानी रहती है। ये 250 ग्राम दाल है जिसको मैंने उबाल लिया है नमक डाल के। अब उसमें मैंने 1 बड़ा प्याज बारीक बारीक काट के और 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा और सूखा धनिया 2 टीस्पून, 1-1 टीस्पून दोनों लेके ना उसको चट्टू में पीस लेना है। उसके बाद है 2 टीस्पून लाल मिर्चें और तकरीबन 2 टीस्पून ही नमक डाल रही हूँ क्योंकि दाल में ज़रा नमक कम था। वैसे तो दाल जब उबालेंगे तो उसमें नमक डाल लें और फिर चख लें और उसके बाद और शामिल करें। और अब इसमें एक और मज़े की चीज़ जाएगी जो कि इसको और चटपटा करेगी। ये देख रहे हैं आप, लीमू, वो भी चार लीमू का रस डाला इसमें। इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको करेलों में भर दिया जिनको मैंने नमक लगा के चिकन तो रह गया। 120 ग्राम चिकन है, उबाल के उसके रेशे कर लिए मैंने और वो उसमें डाला है। अब देखें कि करेलों के अंदर मैंने इस बैटर को भर दिया है। करेलों को काटने का, बीज निकालने का, ये सारा प्रोसेस इन डिटेल में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और करेले क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी है तो आपको बेशुमार करेलों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। वीडियोस में जाके देखें, कीमा भरे करेले, मूंगी के दाल के भर के करेले, प्याज के भर के करेले, तो उनमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे बीज वगैरह निकालने हैं। आँच जितनी तेज़ मैंने खोली हुई है इतनी आपने नहीं खोलनी। मैं ज़रा थोड़ा सा ऑयल गर्म करने वाली थी। उसके बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे सारी साइडों से ब्राउन करेंगे। एक साइड से कोई 4 मिनट होने देंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह सारी साइडों पे कलर अच्छा सा आ जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे रोस्ट हो गए हैं करेले। और आप देखें कि ऑयल भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं डाला हुआ। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल ऑयली करेले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते और थोड़े ऑयल में ही हो जाते हैं आराम से। जो बाकी दाल का बैटर बच गया था करेलों में भरने के बाद, उसमें मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के काट दिए हैं और उसके अंदर अब मैं ये करेले डाल दूंगी उसी ऑयल समेत जिसमें ये फ्राई हुए हैं। और इसको अब मैं ढक दूंगी, ठीक है। और इसको मुझे दम पे रखना है कोई तकरीबन 10 मिनट, ताकि अच्छे से खुशबू करेलों की दाल में रच बस जाए और जो दाल है वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए, पक जाए। थोड़ा सा ऑयल आप और शामिल करना चाहें इस स्टेज पे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल शक्ल। अच्छा जी, ये पतीली का ढक्कन नहीं खोलूँगी, प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। ये देखें, मज़ेदार से करेले तैयार हैं। घर वाले खा रहे हैं तो ऐसे ही सर्व कर दें और मेहमान खा रहे हैं तो धागा उतार लें आप लेकिन खैर धागा उतारने का भी अपना ही मज़ा होता है। और धागा लपेटना कैसे है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया। और इतने मज़े के ज़बरदस्त करेले हैं और बस मैं तो 2-3 करेले तो ऐसे ही खा लेती हूँ और फिर बाकी के रोटी के साथ खाती हूँ और कमेंट करके बताएं अगर आपकी भी करेले फेवरेट वेजिटेबल है तो कौन से वाले करेले आपको मज़े के लगते हैं, कीमे के भर के, दाल के भर के, मूंगी की दाल के भर के। और सब्सक्राइब करें जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।